तो गया। समझा क्या नहीं? हथियार डाल दिए तो गया। अनर्थ ये चाहते हैं किसी प्रकार से ये भक्ति छोड़ दे। अनर्थ सोचते हैं ये माला छोड़ दे, ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे। अनर्थ का क्या विचार है? ये कथा में ना बैठे, बैठे भी तो कथा न सुने, कथा बैठ भी जाए तो कथा बैठ जाए तो कथा ना सुने। इस प्रकार से अनर्थ को पूरा उद्देश्य, अनर्थ का उद्देश्य होता है हमें भक्ति मार्ग से हटाना। अब तो उसमें क्या करना चाहिए? सामने यदि शत्रु छोटा मोटा हो तो लड़ सकते हैं, यदि शत्रु बड़ा बलवान है भी क्या करना पड़ेगा हमको? और दृढ़ता से। हारने का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। मैं क्या करूं? हमारी समस्या में क्या है? हमें समझ हमारी समस्या बड़ी है। मैं कहीं एक स्लोगन पढ़ रहा था कहीं पे, उपदेश, तुम्हारे पैर में जूता नहीं है ऐसे दुखी मत हो, किसी का पैर ही नहीं है तो फिर जूते नहीं है ये फिर मुझे ला दे हैं? अच्छा, क्या गर्मी लग रही? हाँ जी। तो बड़ा अच्छा उपदेश सुना पढ़ा मैंने कहीं द्वार में लिखा था, तुम्हारे पैर में जूता नहीं है दुखी मत हो, किसी का तो पैर ही नहीं है किसी का पैर ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं हमारा दुख ही बड़ा दुख है, हैं? और देखो दूध है दूसरे का, तो गाना भी ऐसे है ना, भूल गया। हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कभी तुमको देखो ये ना, ये कुछ शिक्षाएं होती हैं, जब हमें कष्ट, जब दुखी होते हैं ना, हम कुछ समस्या में जाते हैं, फिर अन्य व्यक्ति को देखो इसी क्या समस्या है। अब जो तू तेरे देखा तेरे शिव में रुचि है, रुचि अच्छी रुचि है, नाम में रुचि है, आते समय को पीछे लग जाते हैं। फिर एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसे सब अनुकूलता है, सब स्नेह कर रहे हैं उसको, शरीर भी अच्छा दिखना, दिन में मोबाइल लेके बैठा हुआ है, मोबाइल में डूबा हुआ है, माला करने की इच्छा है नहीं। जब तो सो जाता है तब सोचो दुख तेरा बड़ा कि उसका दुख बड़ा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो देखो दूसरे का दुख, जब उसका दुख देखते हैं ना, अरे मुझे तो एक ही दुख है ना कि ये लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे भजन करने की तो इच्छा हो रही है, इस बंदे की तो सब इसको स्नेह कर रहे हैं, इसकी भजन में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो भाग्यशाली कौन है? जब ऐसे देखोगे तो मन शांत हो जाएगा। जो आग लगती है ना, क्या करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं कहाँ जाऊं, तो देखो वो शांत हो जाएगा। इस प्रकार से मन को संभालना है, परंतु संभालना पड़ेगा। मैं क्या करूं? दो ही रास्ते हैं यहाँ, माला छोड़ो, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो अनर्थों के आगे, जाके संसार में चले जाओ, या फिर लड़ो। लड़ना है या हथियार डालना है? वो अनर्थ तुमको भजन नहीं करने देंगे। साधन भक्ति मतलब होता है युद्ध, और तुम यहाँ पर अकेले हो, सामने पूरी कौरव सेना खड़ी हुई है, वहां तो उनके साथ भगवान खड़े थे, तुम अकेले खड़े हो। खड़े तुम्हारे साथ भगवान, तुम्हारे साथ में खड़े हुए, गुरु वैष्णव खड़े हैं तुम्हारे साथ में, खड़े हैं गुरु वैष्णव खड़े हुए, उसमें उनकी सहायता लो, है ना। परंतु दुखी सभी हैं, सब दुखी हैं। और सुखी बताओ, है कोई सुखी संसार में? है कोई सुखी? किसी को आदि भौतिक ताप है, किसी को आध्यात्मिक ताप है, कोई फंसा आदि दैव में फंसा हुआ है, ताप तो है। इसलिए लगे रहो, हार ना नहीं, हार गए तो गए। साधन भक्ति हो तो साधन क्रिया चल रही है, अभी साधन क्रिया चल रही है। साधन भक्ति में आता है आनंद, दोनों बहुत फर्क है, फर्क ही फर्क है।
तो हमारा चल रहा है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद त्रयोविंश अध्याय। क्या क्या विषय चल रहा है? कर्दम जी अब प्रवृज्या लेकर के वन में जाने को तैयार हुए। उठाए कमंडलू निकलने तैयार हैं, तो उस समय देवहूति कह रही हैं, क्या कहा था उन्होंने? आप चले जा रहे हैं, कन्याएं भी चली जाएंगी, फिर मेरा शोक दूर कैसे हुआ? तो मैं शोक दूर करने अंततः एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। अब जो मुख से निकल गया पुत्र प्रदान कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लगा रही तो मुख से गलत निकल गया। ये नहीं निकलना चाहिए था मेरे मुख से, क्योंकि कर्दम जी और बिगड़ना चाहते हैं। अभी भोग करने की इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? अभी भोग करने की इच्छा ना होने के पश्चात भी बोल दें, तब कह रहे नहीं। असल बात ये है, क्या कहा था? इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंग स्वयं कृता अजानन्त्या परम भावम तथापि अस्मत् भवाय में। बता रहे हैं, मैंने आपको संग तो किया, मैंने एक पति का संग किया। मेरी समस्या ये रही, मैंने क्या संग किया? एक पति का संग किया, एक महाभागवत संग नहीं किया। आप कौन है? परम महाभागवत हैं। तो मेरी ये दुर्भाग्य है कि मैंने महाभागवत संग नहीं किया, हमने पति का संग किया। अजानन्त्या अर्थ में आपको समझ ही नहीं पाई। आपका जो परम भाव है, क्या भाव है? इतना भोग करने के पश्चात भी एक क्षण में आप सब छोड़ने को तैयार हो गए, चल पड़े हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं। 9 कन्याएं, मेरी से सुंदरी स्त्री, इतना भोग ऐश्वर्य, तो ये आपका भाव, परम भाव आपका है, महाभागवत है। तो मैंने अनजाने में मैंने आपको केवल पति ही मान लिया। आपसे मैं क्या कुछ प्राप्त कर सकती थी, वो प्राप्त मैंने नहीं किया। परमार्थ प्राप्त हरि, आपके सामने कुछ हरि चर्चा कर लेती, परमार्थ कमा लेती, और नहीं कमाया। तभी कह रही थी वो, संगो य संस्थिते हेतु असुविहितो अधिया सय साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। अब यहां वो संग की महिमा बता रही है। संग एक ही है। अब वो किसके प्रति किया जा रहा है? संग का अपना कोई प्रभाव नहीं होता। संग तो ऐसा है जो कांच का गिलास, कांच का कोई रंग नहीं होता, कांच का कोई अपना कोई रंग नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। जल का अपना कोई रंग होता है क्या? जल का रंग होता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो रंग है, किसका धर्म है? इसका सब किसका है? ये पृथ्वी, मिट्टी का है। पानी को रंग नहीं होता। तुम लाल रंग मिला दो, पानी लाल हो जाता है, हरा तो हरा हो जाता है। जो कांच का गिलास होता है तो कोई रंग नहीं होता। जैसे संग करता है वो वैसे दिखता है। कांच सादा ही होता है, उसमें डाल दो फेंटा तो कैसे दिखता है? ऑरेंज। डाल कोको कोला तो काला, डाल दूध तो सफेद, है ना? संग भी ऐसा ही है। सारा खेल किसका है? यस्य संगति मणिवत्सास तद्गुण। जिसकी जैसी संगति होती है उसको प्रभाव वैसे ही पड़ता है। उदाहरण दे, जैसे मणि, सदमणि है, मणिवत शास्त्र सद्गुण। मणि का अपना कोई रंग नहीं होता। मणि के सामने लाल कपड़ा ले जाओ तो मणि लाल दिखती है। मणि तो देखी तुमने है नहीं है, तो इसलिए कांच बोल दिया। कांच है ना, कांच।
कांच का रंग तो होता नहीं है, लाल रंग डाल तो लाल दिखता है, हरा हरा दिखता है। बस ये कह रहे हैं यहां पर, वही संग यदि असत्सु असत व्यक्ति का संग किया जाता है, अब असत व्यक्ति का संग कौन करेगा? अधिया, जो असत व्यक्ति हैं उनका संग हम कब करते हैं? कौन करता है? जो अज्ञानग्रस्त होता है। अज्ञान के कारण तो हम पता नहीं होता है संग किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, सच कौन असत कौन समझते नहीं है ना, तो हम संग करते हैं। तो अज्ञान की अवस्था में जब हम असत्संग करते हैं, उसका परिणाम क्या है? संस्थिते हेतु, वो जो संग है, अज्ञानग्रस्त होकर के जो असत व्यक्ति का संग करते हैं, इसका परिणाम क्या है? संसार, संसृति। संसार मीन्स, संसार किसे कहते हैं? सरति, जो सरकता रहता है, समग्र रूप में सरकता रहता है। संसार सरक रहा है, संसार सरक रहा है। किसी को सरक रहा है? मृत्यु को सरक रहा है। पुनर्वि जननम पुनर्वि मरणम जननी जटिल, ये संसार सरकना। क्योंकि कब? जब असत व्यक्ति का संग हम करते हैं। और कब करते हैं असत व्यक्ति संग? जब हम पता ही नहीं है सत्य क्या है, असत क्या है? जब हम परिणामदर्शी नहीं होते हैं। अज्ञान मतलब क्या हो गया? कोई ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं मिल, क्या हो गया? परिणाम। ज्ञान किसका होता है? परिणाम का। क्या परिणाम हो सकता है? ज्ञान होता है, परिणाम का ज्ञान होता है। ये जो गलत काम कर रहा हूं, अब किसी काम गलत या अच्छा क्या है, हम क्यों कहते हैं? कोई काम अच्छा है गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा? परिणाम से। परिणाम गलत तो काम गलत, परिणाम अच्छा काम अच्छा। अभी पता ही नहीं है तो मतलब क्या जानना क्या जरूरी है? परिणाम। वस्तु नहीं जानना, परिणाम को जानना है। परिणाम जान गए तो वस्तु त्याग देंगे। इसे कह रहे हैं अज्ञान अवस्था में जब कोई व्यक्ति असत व्यक्ति का संग, असत कहने से जो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव छोड़ करके जो भी हैं, जो भी कहने से कर्मी, ज्ञानी, योगी, दानी, ध्यानी, सब के सब असत है ना। तो ऐसे असत व्यक्ति के साथ हम करते हैं तो वो संग का परिणाम होता है संस्थिते, संसार का कारण बन जाता है। सएव वही संग साधु सुकृतो। अब ये संग क्या है? संग क्या है? संग क्या कर रहे हैं? संग मतलब क्या? आसक्ति। समझे क्या नहीं? महत्व हम किसके साथ में, महत्व कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ में रहने से महत्व नहीं होता। महत्व आसक्ति का होता है। असत व्यक्ति के साथ रह रहे हो, महाघोर विषय है। एक परिवार में एक बच्चा भक्त है और पूरा परिवार महानास्तिक, महाघोर विषय है। यदि उनमें आसक्त नहीं है तो संग नहीं है। संग देह से नहीं होता है, संग किसे होता है? मन से। संग मन से होता है। तो संग का अर्थ होता, मतलब क्या बता रहे हैं यहां पर? वही जो असत व्यक्ति हैं उनमें जो हमारा मन चला जाता है ना, भयम द्वितीय अभिनिवेश। महत्व विषय का महत्व नहीं है, महत्व अभिनिवेश का महत्व है। घोर विषय। पहले राजा लोग नहीं, पांडव लोग के क्या कोई भिमंगे थे क्या? अम्बरीश जी, ये पीछे गए अभी ये मनु महाराज जी, पत्नी है, पुत्र हैं, संसार है, सब कुछ, परंतु कैसे हैं?
संग नहीं है। संग मतलब आसक्त नहीं है। तो आसक्त नहीं है तो संसार में नहीं फंसेंगे। तो खेल संग मतलब है क्या? आसक्ति। जब असत व्यक्ति का हम संग करते हैं, असत व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं। व्यक्ति कहने से व्यक्ति, वस्तु, स्थान। असत कहने से सत कौन है? भगवान। असत मतलब भगवान इतर कहने माया, माइक वस्तु, माइक व्यक्ति, माइक स्थान, तीनों को लेना पड़ेगा इसमें। क्योंकि व्यक्ति में नहीं फंसते हैं हम लोग, वस्तु फंस जाते हैं, है ना। अब मरते समय उसकी स्मृति, भाई मेरे घर का क्या होगा, स्थान की चिंता लगी उसको, हाय मेरा स्थान, हाय मेरा स्थान। मर गया क्या बने? जगत में आना पड़ेगा, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु वही संग कब? साधु सुकृतो। वही संग, वही आसक्ति यदि हमारी साधु के प्रति हो जाती है, यहां भी ये लेना पड़ेगा। साधु कहने से भगवत संबंधी व्यक्ति, भगवत संबंधी वस्तु, भगवत संबंधी स्थान, तीनों को लेना पड़ेगा। यदि आसक्ति यहां चली जाती है, निसंगत्वाय कल्पते, परिणाम क्या है उसका? क्या है? निसंग, अनासक्ति। किससे? संसार से अनासक्ति हो जाएगी। तो असत वस्तु, असत व्यक्ति, असत संग करते हैं तो संसार में हमको घूमना पड़ जाता है, फंस जाते चक्र में। जब यही संग, यदि हमारी ये आसक्ति चली जाती साधुओं में भगवत संबंधी व्यक्ति, वस्तु, स्थान चली जाती है, तो क्या हो जाता है? निसंगत्वाय, संसार से अनासक्ति आ जाती है। कौन कह रहा है ये? तुम कह रहे? देवती कह रही हैं। ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका, तो टीका हो गया, टीका में कह रहे हैं, वस्तु शक्ति कखनो बुद्धि अपेक्षा करे ना। वस्तु शक्ति कखनो बुद्धि अपेक्षा करे ना, अतएव अपराधेर न्याय साधुजनेर संग सर्वथा विफल होते पारे ना। अब यहाँ पर देवहूति जी एक युक्ति दे रही, युक्ति दिखा रहे हैं किनको? कर्दम जी को। युक्ति क्या दिखा रहे हैं? हे प्रभु, हर कोई वस्तु का एक धर्म होता है। वस्तु मात्र ही हो, वस्तु कहने से ही हो, जिसका एक धर्म कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो, प्रकृति को, एक चीज है। जल का धर्म क्या है? जल की प्रकृति क्या है? सरलता। जल धर्म क्या है? सरलता, है ना। जल की शक्ति क्या है? सरलता। तो एक ही चीज है। तो कहते हैं वस्तु शक्ति, वस्तु की शक्ति होती है, और वो शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? वो जो शक्ति वस्तु की स्वाभाविक होती है, स्वभाविक। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वस्य भाव, जो अपना भाव है, जो उसका अपना भाव है, अर्थात जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसे वस्तु को अलग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है, अर्थात वो वस्तु समाप्त तो स्वभाव समाप्त, तो वस्तु भी समाप्त है। साधु का स्वभाव और बदमाश का स्वभाव। बदमाश कब तक बदमाश? जब स्वभाव बना हुआ है, उसको स्वभाव चला जाए। बदमाश मतलब चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, मारपीट करना, झूठ कपट करना, ये स्वभाव चला जाए तो बदमाश कहेंगे हैं? ये बदमाश अब अच्छा हो गया है। एक स्टेटमेंट कैसा है? ये बदमाश अब अच्छा हो गया है। ठीक है स्टेटमेंट है।
तुम बदमाश भी कह रहे हो उसको? नहीं, ये बदमाश है ना, बदमाशी करता है। ये चोर चोरी करता है। ये चोर ने चोरी की, लो तुमने क्या बोला? किसने चोरी की? चोर ने। चोर किसे कहते हैं? चोर किसे कहते हैं? तो जो चोरी करता है तो क्या तो घंटे बजाएगा मंदिर जा करके? चोर बोल दिया, चोर रही, चोर चोरी करता है तो चोर किसे कहते? स्वभाव ही चोर हो तो उसको क्या करेगा ये? हाँ, जो साधु हो, ये स्वभाव साधु स्वभाव हो, तब वो जो हाँ ये साधु को चोरी करता है, ये प्रश्न को बुद्धिमानी के वाक्य है। तो वस्तु का स्वभाव होता है, उसमें बुद्धि का उपयोग कब करते हैं? बुद्धि का उपयोग कब करते हैं? जो स्वभाव में नहीं है। देखो अभी हमारे स्वभाव में क्या है? विषय वार्ता, निंदा करना, जगह की बातें सुनने में, है ना, हमारा स्वभाव बना हुआ है। उसमें हमें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। निंदा सुनने के लिए या मोबाइल देखने के लिए हमको आंखों पानी की छींटे नहीं मारने पड़ते हैं। मारने पड़ते क्या? मारने पड़ते हैं छींटे पानी? नींद उड़ जाती है। क्यों? अब हमारा स्वभाव ये बना हुआ है, हमें विशेष स्वभाव बना हुआ है, तो आई नींद भी भाग जाती है मोबाइल हाथ में आ जाए तो, और नींद नहीं आ रही, गर्म हाथ में लो तो नींद आ जाती है। क्यों? अभी हमारा वो स्वभाव नहीं है। अभी हमारा स्वभाव क्या बना हुआ है? विषय स्वभाव बना हुआ है। इसलिए स्वाभाविक है, विषय मन को बोलना नहीं पड़ता, मेरे प्यारे भैया मन ये थोड़ा मोबाइल देख ले, मेरे प्यारे भैया मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा एक पिक्चर देख ले, मेरे प्यारे भैया थोड़ा सा मैं सुन ले, बोलना पड़ता मन को है? बोलना पड़ता है। परंतु बोला है प्यारे भैया मन एक दो माला कर ले, क्या बोलना पड़ता है? मैं प्यारे भैया मन से पैर पकड़ता हूँ, थोड़ा माला कर ले। यहां मन को प्रार्थना करनी पड़ रही है, और वहां पर स्वाभाविक। तो वस्तु की शक्ति होती है, कारण क्या है यहां पर? ये विषय की शक्ति है, विषय का स्वभाव है, स्वाभाविक रूप में मन वहीं चला जाता है। तो यहां कह रहे हैं देवहूति जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कहां चला गए? हाँ, वस्तु शक्ति कभी बुद्धि अपेक्षा नहीं रखती। जहां बुद्धि का उपयोग हो गया उसमें वहां पर स्वभाव नहीं है। जहां बुद्धि का उपयोग कर रहे हो वहां स्वभाव नहीं है तुम्हारा, वो स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार आप साधु पुरुष हैं, आपका भी स्वभाव है, आपकी भी शक्ति है, वो शक्ति वहां बुद्धि का उपयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात मतलब क्या? वस्तु की शक्ति, जल में हाथ डालो जलाएगी, आग में हाथ डाल दो जलाएगी। बुद्धि आग विचार नहीं करेगी, बच्चा है अनजान में डाल दिया जलाएगी। जहर पी लो, बच्चा पे चाहे अनजान में पियो, मारेगा, स्वभाव उसका है ना। तो आपको अन्य साधु हैं, जो वस्तु की जहर की शक्ति होती है, जल की शक्ति होती है, अग्नि की शक्ति होती है, वो किसी भी अवस्था में उसका संग किया जाए अग्नि का, जलाएगी जरूर। आप भी तो साधु पुरुष हैं, आपकी जो शक्ति है, शक्ति में स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है? क्या? दूसरे का कल्याण करना स्वभाव है ये है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब साधु पुरुष का यदि कैसे भी संग, आग का संग कैसे भी करो, जान में करो अनजान में करो। जब एक जड़ आग तो जड़ वस्तु है, आग जड़ वस्तु है, तो उसका स्वभाव एक है। ये तो साधु चिन्मय वस्तु है, उसका भी स्वभाव नहीं क्या? अर्थात आदि महापुरुष का संग करने से क्या वह संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। परंतु यदि मैं ऐसे रह गई, विमुख भगवान से दूर रह गई, तो फिर आपकी क्या महिमा रह गई? अर्थात बता रहे हैं यहां पर, अर्थात आपको मैंने संग किया है, चाहे मैंने पति भाव से ही किया, विषय भोग करने के लिए किया,
किया, परंतु आपको तो स्वभाव होना चाहिए ना, मेरा आत्मकल्याण होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, इस लोग अधिया, धी मतलब क्या होता है? धी मने बुद्धि, अधि मने अबुद्धि। अज्ञान वशतः यह उभय स्थले अन्वय होइबे, अर्थात अज्ञान वशतः असल लोगेर प्रति आसक्ति जेमन संसार बंधनेर हेतु, अज्ञान वशतः जब हम ज्ञान नहीं है, उचित क्या है अनुचित क्या है, परिणाम मतलब हम ज्ञान नहीं है, जो हम संसार कर रहे हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है पता ही नहीं। अज्ञान इसको कहते हैं। ये जहर है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये जहर है, जिस ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होना चाहिए? ये मारने वाला है, परिणाम। बहादुर लिखाई हुए पॉइजन है, लिखाई हुआ है, पर ज्ञान क्या है? परिणाम। ये पीने से आदमी मरेगा। तो कह अज्ञान वशतः असत व्यक्ति के प्रति संग मने आसक्ति, स्वभाव है, उसका भी स्वभाव है। जब असत व्यक्ति का हम संग करते हैं उसका भी स्वभाव है। क्या स्वभाव है? संसार बंधन। उसी प्रकार से अब ये अज्ञान है, अज्ञान शब्द दोनों जगह लगा हुआ है। अज्ञान वशतः जब हम ये असत व्यक्ति का संग करते हैं तो भी फंस जाते हैं। जब ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, तो भी हम असत व्यक्ति का संग करते हैं तो फंस जाते हैं। उसी प्रकार से अज्ञान पूर्वक जब साधु का संग करते हैं उसको परिणाम मिलना चाहिए। परिणाम कैसे मिलेगा? उसके अनुसार मिलना चाहिए ना। असत व्यक्ति का संग किया हमने, फंस गए संसार में, क्योंकि असत व्यक्ति का फल क्या है? संसार। जब साधु का संग का फल क्या है? कल्याण। जब एक जड़ वस्तु का संग अज्ञान वस्तु हम करते हैं तो उसका फल मिल जाता है। जड़ वस्तु है, साधु जड़ वस्तु नहीं है, जिनमें वस्तु है। जब उसका हम संग करेंगे तो क्या उसका प्रभाव नहीं होगा? अर्थात अनजान अवस्था में यदि साधु संग कर लेता है तो क्या होना चाहिए? क्या होगा? उसका फल क्या है? संसार से विरक्ति, मुक्ति होना चाहिए ना। ठीक है, मैं कह रहे हैं ये विवृत्ति है, ये विवृत्ति प्रभुपाद जी की है। भगवत विस्मृत मानव अविद्याग्रस्त हो या शिव विमुख्य धर्म क्रमे कृष्ण वस्तु ऊपर प्रभुत्व करे। पहली बात तो यही है, जीव प्रभु नहीं है, जीव प्रभु नहीं है, जीव मालिक नहीं है, जीव भोक्ता नहीं। प्रभु की जगह कहते हैं जो भोक्ता होता है। जीव भोग्य है, जीव क्या है? और भोग्य। भोक्ता जीव भोक्ता नहीं हो सकता, भोक्ता केवल एक है, भगवान। वो होता क्या बता रहे हैं? जब जीव भगवत विस्मृत हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। भगवान भूलने मतलब क्या? भगवान भूलने मतलब क्या? भगवान भूलने मतलब क्या हुआ? मैं करता, मैं भोगता, बस हो गया। भगवान को नहीं भूले हैं, तात्पर्य ये हुआ उसको स्मृति है मैं केवल एक सेवक मात्र हूं, बस। भूलने का तात्पर्य, भूलने का अर्थ, भूलने का मतलब क्या हुआ? भूल गया, अर्थात मैं मालिक, मैं सेव्य, मैं करता, मैं भोगता, ये इसे कहते हैं भूलना। तो जीव भगवान को भूल जाता है, विद्याग्रस्त हो जाता है और भगवान की सेवा जी विमुख हो जाता है। उस समय क्या करता है वो? जितने कृष्णेतर वस्तु में है, कृष्णेतर वस्तु में कितनी है? कृष्णेतर वस्तु कितनी है? बताओ कौन सी? सनातन कृष्णेतर वस्तु कितनी है? कौन सी? ये माई बस।
ये तो सूत्र खोलो इसको। बस एक ही वस्तु मूल में देह या देह संबंधी दैहिक, देह और दैहिक, बस। और दैहिक फिर अब संसार में जितनी वस्तु हैं सब दैहिक में ही है। शरीर संबंधी वस्तु में, वस्तु कहने से सब आ गया इसमें। मोबाइल से हो गई, गाड़ियाँ आ गई, घोड़े आ गए, ये आ गया, सब वस्तु आ गई। स्थान आ गया, घर से लेकर के मोहल्ला, उसके पश्चात नगर शहर, उसके पश्चात राज्य, ये सब आ गए। और देह संबंधी व्यक्ति सब आ गए ना। ये सब किस नेत्र वस्तु है? मूल में एक ही है, माया। माया कहने से ये शरीर, जिन्हें देह संबंध सब ये इतर वस्तु है। जब भगवान को जीव भूल जाता है, मैं भगवान का दास हूं से भूल जाता है, तो जिन्हें कृष्णित्र वस्तुएं हैं इनके प्रति प्रभुत्व, क्या प्रभुत्व जमाता है? प्रभुत्व मीन्स प्रभुत्व, मैं मालिक हूं। समझे क्या नहीं? पति की भावना यही है, ये मेरी पत्नी है, और पति भावना कि ये मेरा पति है। दोनों अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। पुत्र, पिता सोचता है ये मेरा पुत्र है, ये मुझ इसका अधिकार, इस पर मेरा अधिकार है। पुत्र सोचता है पिता है, इस पर मेरा अधिकार है कि नहीं? बोलता ना, ये मेरे पिताजी है ना, तो ये संपत्ति में किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, पिता मेरा है। तो क्या मानना है फिर? वो पिता पर अपना अधिकार मानना है। तो इस संसार में, जीव संसार में आकर के जिन्हें अशुद्ध वस्तु के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंद, सब मेरा 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 करता है। भोग प्रवृत्ति वैसे, और भोग प्रवृत्ति के कारण क्या करता है? वो इंद्रियों को इंद्रिय तर्पण कर रहा है। अंदर भोग प्रवृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है ना? रूप का भोग, रस का भोग, शब्द का भोग, गंध का भोग, स्पर्श भोग प्रवृत्ति है। उस भोग के कारण क्या करता है? संसार में प्रमत्त हो जाता है। कभी रूप का भोग करता है। अब रूप भी 3 प्रकार का रूप होता है, वस्तु का रूप, स्थान का रूप और व्यक्ति का रूप। बड़ा सुंदर गाड़ी, सुंदर बंगला बनाया हुआ, यहाँ ऐसा होना चाहिए, सामने ऐसा होना चाहिए, और आर्किटेक्ट वगैरह सुंदर, ऐसे बंगला बनाओ सुंदर, देखते मन प्रसन्न हो जाए। ये वस्तु का रूप, स्थान का रूप। चलो भैया ऐसे कहते हैं मनाली चलते हैं, वहां भोग करके आते हैं। इसको स्थान का रूप, पहाड़े हों, झरने हों, हैं, नदियां हों। अब व्यक्ति का तो है ही है, पत्नी रूपवती हो, पुत्र रूपवती हो, मित्र रूपवती है कि नहीं? आशा। तो जब जीव ऐसे भोग करता है, और भोग करने में प्रमत्त हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति होते 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 बस भोग करते 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 आसक्त हो जाता है। आसक्ति झट नहीं आती, परंतु आसक्ति झट कर नहीं आ जाती। आसक्ति भोग करते 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 आती है। एक बार भोग करो, आसक्ति नहीं आएगी। जब 12 भोग की वस्तु भोग करते हैं तब आसक्ति आती है। कुछ लोग ऐसा ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजाए थे। क्या सब क्या है? ध्यायतो, ध्यायतः, ध्यायतो, ये क्या है? ये जो क्रिया चल रही है, ध्यायतो, ध्यान करते करते, ध्यान के द्वारा आसक्ति नहीं होती। ध्यान करते करते, बार बार ध्यान करते 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 संग तेसु, जिसे ध्यान कर उस पर हमारा आसक्ति हो जाती है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? आप बाजार में गए, कहीं गाड़ी में जा रहे थे, दिल्ली के जा रहे थे,
किसी के हाथ में बहुत सुंदर मोबाइल, बहुत सुंदर मोबाइल था। एक बार देखा आपने, अच्छा लगा, बस से उतर के मन डाइवर्ट हो गया, वहां चला गया, कोई समस्या नहीं, भूल गए। अब वहां से तुमने फोटो अपने मोबाइल में फोटो ले ली उसकी, मोबाइल में फोटो ले ली उसकी, उस फोन की मोबाइल। अब पूरे रास्ते वो सोचते जा रहे हैं, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, घर जाते जाते हो गया आसक्ति उसके प्रति, जाते घर पहुंचते ही हो जाएगी आसक्ति। अब आसक्ति होते ही प्राप्त करने की इच्छा। एक बार से नहीं होगा ये, जब बार बार हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते 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 आसक्ति आ जाती है, और जब आसक्ति होती है तो ही प्राप्त करने की इच्छा होती है। आसक्ति नहीं प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, तो झड़ आसक्ति झड़ नहीं होती है। इसे कहते हैं विषय संग साधु संग कीर्तन। क्यों बोल रहे हैं? बोले क्यों, इसमें क्या लाभ है? आप बाजार से कोई चीज देख करके आए, आप कमरे में तुम अकेले हो, कमरे में अकेले बैठे हो, आराम से सोच रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस, आराम से बिल्कुल बड़े मजे में डूबे आधे घंटे तक। अब दो आदमी से सोच रहे थे, उसे कटोरी देखी पटकी दो, ढम कर कटोरी फेंकी, सोच रहा था, द्वार खुल गया। तो अब ये ध्यान भंग हो गया। ध्यान क्या हो गया? भंग हो गया। अब आज फिर तुमने आधे घंटे में फिर सोचने की चेष्टा की, फिर को टांग अड़ा दिया, आसक्ति होगी। इसलिए कहा गया कि साधु को, जो नवीन साधक होते हैं, उनको एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम समाधि में, कौन समाधि? चिरकालीन समाधि में डूब जाते हैं। चिरकालीन समाधि, बैठ गया आराम से, पूरा 5 साल से होश संभाला, कैसे घूमते थे नंगे होकर के। उसके बाद फिर स्कूल जाते थे तख्ते लेकर के, वहाँ मार पिटाई करते थे। फिर स्कूल में गए, उस दिन वहाँ यह हुआ था, उस दिन पार्क में गए थे, वहाँ मुझे चप्पल मार दी थी, हैं? मुझे प्रेम हो गया था। पूरा चल रहा है, पूरा चल, माला हाथ में है, परंतु माला हाथ में है, माला रुकी हुई है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। नहीं है बोलोगे तो नमस्तुभ्यम को नो में, या तो भी तुम जड़ पागल हो, या तो क्या हो तुम? नहीं, मेरा कभी होता ही नहीं, पागल हो जाता, पागल का नहीं होता। पागल हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि ना, जो व्यक्ति दिल्ली के रास्ते पर गया जा चुका है, मालूम कहाँ गड्ढे हैं। इसलिए मालूम है, क्योंकि हम सब यहाँ गुजरे हैं ना। अरे हम गुजरे ही मार्ग से, हम गुजरे हैं ना, तो तुम कहीं भी मत कहना है मेरा ऐसे नहीं होता। सब अनुभव कर रखा है। तो प्रचार भी किया है, कीर्तन भी किया है, अर्चन भी किया है, हाउस प्रोग्राम सब किए मैंने। तो मुझे मत कहना कि हमारा ऐसा नहीं होता। मैं दो बात बोलूँ, या तो तुम बिल्कुल पागल हो, तो मैं पागल है, पागल को फर्क नहीं पड़ता है, या फिर तुम कपट कर रहे हो। दो कारण, या तो महाभागवत हो चुके हो, सब पूर्व इतिहास भूल न सकल हो गया। यहाँ तो दो आदमी भूलते हैं इतिहास को। क्या? एक पागल भूल जाता है, यहाँ इतना देह से ऊपर उड़ चुका है, पता नहीं, होश ही नहीं है उसको। बीच हम जो बीच में लटके हैं ना, बीच वाले, ना महाभागवत भी नहीं है, पागल भी नहीं है, तो बीच वाले हैं, सब पूरा स्मरण है। क्यों? क्योंकि उस समय मन शांत रहता है। माला करते हैं, हरे कृष्ण कान में आवाज आती है ना, तो वो ध्यान टूटता है।
जो आने के बैठ जाते हैं, जिभ भी नहीं हिलानी है, मन को पूरा मौका मिल जाता है। इसलिए जो कल्याण चाहते हो कभी भी एकांत मत रहो। एकांत में रहोगे तो समझना मरण निश्चित है। समझे क्या नहीं? हाँ, अंताक्षरी भी ये बहुत कुछ अंताक्षरी तो चल ही रहा है, और ये सब ये नए नए बच्चे हैं, तत्व भी खत्म हो गया क्या? आज क्या चले गया? चलो हरी बोल, जान बच्ची।